रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर भारत आज की डेट में बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी अपना रहा है। यहाँ पर तो चलो भारत अपनी मर्जी से न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रहा है और हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम रशिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको याद होगा जब अभी यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था लास्ट ईयर, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान जाकर ये घोषणा की थी कि रशिया अब से पाकिस्तान को भी अपने हाईटेक हथियार बेचेगा ताकि पाकिस्तान उनका इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशंस यानी आतंकवादियों से लड़ने के लिए करे। एंटी टेरर ऑपरेशंस सबको पता है कि ये कवर अप करने के लिए बोला गया था। असल में पाकिस्तान ने ये हथियार जो रशिया उसको देगा भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने हैं, लेकिन फिर भी भारत यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। हम अचानक से रशिया से हथियार खरीदना बंद करके रशिया के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकते हैं, यानी रशिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक आजादी के बाद से पिछले 70 सालों में हमने जो भी हथियार विदेशों से परचेज किए हैं उनके 60 से 70% अकेले रशिया से ही खरीदे गए हैं। ऐसे में अगर रशिया इनके स्पेयर पार्ट्स ही भारत को ना भेजे तो इससे भारतीय सेना बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। हथियारों के मामले में किसी भी एक देश के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होती है। इससे जो देश हथियार खरीदता है उसके हाथ से मोटा पैसा तो निकल जाता ही है, लेकिन वो हथियार बेचने वाले देश के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। अभी तो हमको पता है कि विदेश नीति में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता है, ना परमानेंट दोस्ती होती है और ना ही परमानेंट दुश्मनी। ऐसे में रशिया अगर कल को भारत के खिलाफ कोई कदम उठा भी देता है, पाकिस्तान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच भी देता है, तो भारत रशिया के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। हथियारों के मामले में पूरी तरह से किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, जो कि भारत को 70 सालों के बाद समझ आई। और अब मोदी सरकार देश को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर बहुत ही तेजी से चल पड़ी है। और इस बीच फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे बाकी देशों के साथ भी डिफेंस डील साइन की जा रही हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो अपनी गलतियां तो छोड़ ही दो, वो तो उसने अनगिनत कर रखी हैं, लेकिन वो आगे पीछे वाले देशों की गलती से भी बिल्कुल सीख नहीं ले रहा है। भारत जो गलती पिछले 70 सालों से करता आया था, पाकिस्तान ने अब वही गलती करना खुद भी शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सबमरीन से लेकर फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, पाकिस्तान के 72% हथियार एक अकेले देश चाइना से ही आ रहे हैं। पाकिस्तान पहले अमेरिका समेत यूरोपियन और वेस्टर्न देशों के करीब था, वो उनसे हथियार खरीदा करता था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 से 11 के बीच पाकिस्तान ने केवल 39% हथियार चाइना से परचेज किए थे। फिर अगले 5 साल यानी साल 2012 से 2016 के बीच पाकिस्तान ने चाइना से 67% हथियार खरीदे। और अब जो लेटेस्ट डेटा सामने निकल कर आ रहा है साल 2017 से 2021 के बीच का, इसमें पाकिस्तान ने अपने 72% हथियार अकेले चाइना से परचेज किए थे। यानी पिछले 15 सालों में पाकिस्तान की चाइना के ऊपर हथियारों को लेकर डिपेंडेंस 39% से बढ़कर सीधा 72% हो गई है। चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत ही बड़ी कमाई का साधन बन गया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में चाइना ने जितने भी हथियार विदेशों को एक्सपोर्ट किए हैं उसके 47% अकेले पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किए हैं। चाइना के बाद स्वीडन पाकिस्तान को 6%, जबकि रशिया पाकिस्तान को 5% हथियार सप्लाई करता है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न देश हैं जो एक समय पर पाकिस्तान को खुलकर हथियार बेचा करते थे, वो भारत के प्रेशर के चलते पाकिस्तान के साथ कोई भी डिफेंस डील या एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं, ताकि इससे भारत नाराज ना हो जाए। वहीं चाइना जैसे देश के ऊपर डिपेंडेंट होना पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाकर रख देगा। इसके अलावा पाकिस्तान चाइना से हथियार खरीदकर कई बिलियन डॉलर्स आग में डाल रहा है, क्योंकि चाइनीज हथियार और चाइनीज वेपन्स की क्या क्वालिटी होती है वो तो हम सबने देख ही रखा है। वैसे जिस तरह से चाइना पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, क्या भारत को भी ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।